तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला को एक और मौका मिल गया मरियम और सप्तैन के खिलाफ साजिश करने का। इसके हाथ लगे सप्तैन का सरप्राइज जो इसने मरियम के लिए रखा था, और पासपोर्ट देखकर इसे तो गुस्सा ही आ जाता है। सप्तैन के सामने अपने रोने रोती है कि मैं तो अकेली हो गई, तुम तो सिर्फ बीवी के होकर रह गए हो। लेकिन ये पासपोर्ट इसे नहीं दिखाती। इसके ऑफिस जाने के बाद लेकर जाती है सीधी मरियम के पास और इसे कहती है ये तुम्हारा पासपोर्ट आया है, शायद कहीं जा रहे हो तुम दोनों। मरियम थोड़ा परेशान तो होती है लेकिन बता देती है सप्तैन हनीमून का प्रोग्राम बना रहे हैं। अनीला बड़े प्यार से गुलवा लेती है कहाँ कहाँ जाने का इरादा है। पासपोर्ट देखकर तो पता चल रहा है मुल्क से बाहर जा रहे हो। जिस पर मरियम बताती है जी यूरोप का प्रोग्राम है। यहाँ पर तो अनीला के तन बदन में आग लग जाएगी। इनका भाई अपनी बीवी पर पैसा लुटाएगा, इसे यूरोप लेकर जाएगा, और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये दोनों बाहर कहीं जाएं। वो मीठे लहजे में मरियम को ताना तो दे देंगी कि पाकिस्तान किससे बाहर तो कभी मेरे ख्याल से तुम गई नहीं होगी, यूरोप जाओगी, बड़ी बात है। ये बात अनम और सजीला को भी जाकर बताती है कि मेरी आंखों के सामने सप्तैन बदल रहा है। आज से पहले इसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया और आज इतना बड़ा प्लान बना लिया और मुझे पता ही नहीं। किसी न किसी तरह करके इसे रोकना होगा। हालांकि अनम जब अपने शोहर के साथ हनीमून पर बाहर गई थी तो ये अनीला आपी जो सप्तैन से कह रही थी कि ढेर सारा पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते रहो ताकि वो खूब इंजॉय कर सके। और यहाँ मरियम के मामले में ये तीनों बहनें खुद गर्ज हो जाएंगी कि इनका भाई कभी भी अपनी खुशियाँ ना जिए, बस इनके लिए दिन रात परेशान होता रहे और घुलता रहे। ऐसे में अनीला आपी की बातें सुनकर सप्तैन वाकई परेशान था कि शायद मरियम ठीक कहती थी कि अनीला आपी की उम्र के इस हिस्से में किसी साथी की ज़रूरत है। वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं और यही सोच इसकी अनीला आपी के लिए तूफ़ान लाने वाली है। वो ववेला मचा देंगी। अपनी बीवी के कहने पर कर रहे हो ना, मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, अपने बीवी के कहने पर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। और सप्तैन सफाइयाँ देता रह जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है अनीला आपी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो तो हंगामा खड़ा कर देंगी। सप्तैन इन्हें छोड़कर मरियम के साथ हनीमून पर जा ही नहीं सकेगा। और सारे तमाशे का आगाज़ वो कर चुकी हैं। खाने की टेबल पर सप्तैन से गिला करती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जाते जा रहे हो। सप्तैन तो हलकान हो चुका है अपनी बहनों के इस शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनम तक ये खबर पहुंच जाती है कि नौशीन इसके घर जाकर मज़े कर रही है, अय्याशियाँ कर रही है, और वो सीधा इसे इसकी औकात दिखाने जाती है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले मेरे भाई पर डोरे डालती थी और जब वहाँ पर दाल नहीं गली तो अब मेरे घर पर बैठकर सोशल मीडिया पर अमीर लड़कों को फंसाती फिर रही हो, अपना लाइफस्टाइल और मेरा घर दिखाकर। इधर हया वाला मामला भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अपने भाई की बातें सुनने के बाद समीर अपनी वजह से इन दोनों को टेंशन नहीं देना चाहता। इसी वजह से वक्त रहते ही अपने कदम पीछे हटा लेता है। हया को खुद फ़ोन करके झूठ मूठ बता देता है कि मेरी अम्मी ने मेरी मंगनी कहीं और कर दी है, माजरत कर लेता है हया से। अब हया परेशान होती है समीर की बातें सुनकर। घर वापस आती है तो आसिफ भाई दरवाज़ा खोलते हैं। इसे देखते ही ताना देते हैं आज नहीं आई अपने उस दोस्त के साथ। भाई मामू की बेटियां तो बड़ी ही अजीब हैं। एक ने ऑफिस में लड़का फंसा लिया, दूसरे ने कॉलेज में। इससे पहले कि वो कुछ और कहते हया तड़प जाती है। आसिफ भाई होश में तो हैं आप, क्या कह रहे हैं?